लिसनर्स एंड व्यूवर्स, टीएमए की प्लेटफॉर्म से अगले इंडिकेटर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का इंडिकेटर है क्लिंगर ऑसिलेटर। मकसद इस इंडिकेटर का ये है कि आप इसकी मदद से प्राइस एक्शन को समझ सकें और अपने लिए अच्छी और प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो जनरेट कर सकें। क्लिंगर ऑसिलेटर को मोमेंटम इंडिकेटर भी कहा जाता है। इट वाज डेवलप्ड बाय स्टीफन क्लिंगर to determine the long-term trend of money flow while remaining sensitive enough to detect short-term fluctuations. लॉन्ग टर्म ट्रेंड को इंडिकेट करने के लिए उसने बेसिकली डिटरमिन किया था, डेवलप किया था इसको, लेकिन आप इसके ऊपर अपनी किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी ट्रेड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। क्लिंगर ऑसिलेटर जो है आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या किस तरह से और इसकी मदद से ट्रेड कैसे करते हैं, इसके लिए हमें चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि आप क्लिंगर ऑसिलेटर जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से ट्रेड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि हम क्लिंगर ऑसिलेटर की मदद से कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्लिंगर ऑसिलेटर को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। इंडिकेटर्स वाले टैब में जाएंगे, वहाँ पे जाके इंडिकेटर्स वाला टैब का ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करेंगे। इसमें हम क्लिंगर लिखेंगे KLI। आपके सामने क्लिंगर ऑसिलेटर इंडिकेटर अपीयर हो जाएगा। आपने इसको क्लिक करना है तो आपकी स्क्रीन पे इंडिकेटर जो है अपीयर हो जाएगा। आपको बताया हुआ है कोई भी इंडिकेटर जब आप ओपन करते हैं तो वो अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ओपन होता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग ग्लोबली यूज होती है। हम यहाँ पे इन सेटिंग्स को अपनी शार्प सेटिंग में कन्वर्ट करते हैं। जिन शार्प सेटिंग से मुराद वो सेटिंग जिनके ऊपर हम काम करते हैं। आप प्लॉट वाली लाइन को ब्लू रहने देते हैं, आप इसको नहीं छेड़ते, और आप सिग्नल वाली लाइन को रेड कर देते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्लिंगर ऑसिलेटर इंडिकेटर लगा हुआ है। KC100 का चार्ट है, एक दिन के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। आपके सामने दो लाइंस पे मुश्तमिल एक इंडिकेटर सामने आया। आप इसमें देख सकते हैं कि एक रेड लाइन है जिसको आप सिग्नल लाइन या क्लिंगर लाइन बोलते हैं और दूसरी ब्लू लाइन है। बेसिकली जो ब्लू लाइन है वो पॉजिटिव मूवमेंट को या बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट कर रही होती है और जो रेड लाइन है वो नेगेटिव मूवमेंट या बेयरिश ट्रेंड को इंडिकेट कर रही होती है। जब ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर होगी तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि मार्केट में या स्क्रिप्ट में पॉजिटिविटी चल रही है, और जब रेड लाइन जो है वो ब्लू लाइन से ऊपर होगी तो हम ये कहेंगे कि मार्केट के अंदर या स्क्रिप्ट के अंदर नेगेटिविटी चल रही है। जब मैं मार्केट या स्क्रिप्ट कहता हूँ तो जिस चीज़ का चार्ट आपने लगाया हुआ होगा उसके हवाले से बात कर रहा होता हूँ। यानी जब ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है तो पॉजिटिविटी चल रही है, जब रेड लाइन ब्लू लाइन से ऊपर है तो नेगेटिविटी चल रही है। हमारा सवाल ये है कि हम क्लिंगर की मदद से ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ट्रेड से क्या मुराद है, यानी हम एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं और हम एग्जिट कहाँ पे लेंगे। जब हम क्लिंगर ऑसिलेटर की मदद से ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो हैं इन दोनों के क्रॉस ओवर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जिस जगह पे इन दोनों लाइंस का क्रॉस ओवर जनरेट हो रहा होता है वो आइदर तो हमारा एंट्री पॉइंट होता है या हमारा एग्जिट पॉइंट होता है। एक ऐसा क्रॉस ओवर जनरेट होता है जिसके नतीजे में ब्लू लाइन ऊपर निकलती है और रेड लाइन नीचे आती है, तो वो हमारा एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट से क्या मुराद है, वहां पे हम बाइंग कर सकते हैं। वो आपको ये बता रहा है वो पॉइंट कि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और जिस जगह पे ये क्रॉस ओवर जनरेट होता है और उसके नतीजे में रेड लाइन ऊपर निकलती है और ब्लू लाइन नीचे आती है, लाइन ऊपर निकली ब्लू लाइन नीचे आई, तो मतलब यहाँ पे सेलिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपने अपनी जो खरीदारी की हुई है उसको बेच देना है, प्रॉफिट टेकिंग कर देनी है। अपना लॉस या स्टॉप लॉस बुक हिट हो गया आपका, आपने बुक कर लेना लॉस या प्रॉफिट जो भी आपको स्टेज। पहला प्रिंसिपल, हमने बाइंग या सेलिंग कब करनी है, जब इन दोनों लाइंस का क्रॉस ओवर जनरेट होता है। इस क्रॉस ओवर के नतीजे में अगर ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर निकलती है तो मतलब आप बाइंग कर रहे हैं, आपको वहां पे बाय सिग्नल मिला और वहां पे आपने खरीदारी कर लेनी है। इन दोनों लाइंस के क्रॉस ओवर के नतीजे में रेड लाइन ऊपर रह जाती है और ब्लू लाइन नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे आप सेलिंग करेंगे। जो आपने बेचा हुआ है उसको आप, जो आपने खरीदा हुआ है उसको आप बेच देंगे, यानी यहाँ पे आपने सेलिंग करनी है। जो आपने पहले से सिक्योरिटीज खरीद रखी हैं या जिस सिक्योरिटी के ऊपर आपने ये चार्ट लगाया है उसको यहाँ पे आपने बेच देना है। हमने इसकी क्लिंगर की मदद से अब हमने बाइंग और सेलिंग पॉइंट्स जो हैं वो डिटरमिन कर लिए हैं। क्लिंगर की मदद से ट्रेड करते हुए कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है। जब एक शार्प
क्रॉस जनरेट होगा, यानी 90 के एंगल पे जनरेट होगा, या वी फॉर्म का क्रॉस जनरेट होगा, तो उसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आई है। एक वी या यू फॉर्म का क्रॉस जनरेट होता है जिसके नतीजे में ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर निकल जाती है, तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है। एक वी या यू शेप का क्रॉस जनरेट होता है जिसके नतीजे में रेड लाइन ऊपर चली जाती है और ब्लू लाइन नीचे आ जाती है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग सेल कॉल है। आपने इसके दौरान एक साइडवेज एरिया भी आता है जहां पे ये दोनों लाइंस आप साथ साथ चलती हैं, तो बेसिकली उसके अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड करने का टाइम है या साइडवेज पे रहने का टाइम है, उसके अंदर खरीदारी करने का टाइम नहीं है। दोस्तों, हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया क्लिंगर ओसिलेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ये आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के हवाले से गाइड करता है। ये इंडिकेटर दो लाइंस पर मुश्तमिल है, एक को सिग्नल लाइन बोलते हैं और दूसरी प्लॉट लाइन है। सिग्नल लाइन को हम रेड कलर दे देंगे, प्लॉट लाइन को ब्लू रहने देंगे। हमारे लिए बाइंग या सेलिंग पॉइंट्स होंगे जब इन दोनों लाइंस का क्रॉस जनरेट होता है। उस क्रॉस के नतीजे में अगर ब्लू लाइन ऊपर निकलती है तो बाय का सिग्नल है, उस क्रॉस के नतीजे में ब्लू लाइन नीचे उतरती है और रेड लाइन ऊपर निकलती है तो सेल का सिग्नल है। तो बाइंग सेलिंग के सिग्नल्स को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करनी है। साइडवेज जोन में या तो आपने पोजीशन अपनी होल्ड करनी है अगर ऑलरेडी आपने कोई पोजीशन ली हुई है, या फिर आपने ट्रेड से अवॉइड करना है। आइए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर स्पेसिफिकली किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जी तो व्यूअर्स, अब हम आपको क्लिंगर ओसिलेटर के बारे में कुछ खास चीज़ें बताते हैं। आपने क्लिंगर ओसिलेटर की मदद से ट्रेड करते हुए जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ इसकी इंडिकेटर की डिस्क्रिप्शन में कि आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को किस तरह से रीड करना है। अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ब्लू लाइन जो है उसको बुलिश ट्रेंड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ रिलेट करते हैं। रेड लाइन को नेगेटिविटी के साथ रिलेट करते हैं। जहाँ पे इन दोनों लाइन्स का क्रॉस ओवर होता है वो आपका बाय या सेल पॉइंट है। इसके अंदर जैसे ही सिग्नल जनरेट हो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। जब भी दोनों लाइन्स के दरमियान नॉइज हो या ये दोनों लाइनें साइड बाय साइड चल रही हो, तो आपने ट्रेड को या तो होल्ड करना है या अवॉइड करना है। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में हैं तो आपने उस ट्रेड को होल्ड करना है, और अगर आप किसी ट्रेड में नहीं है तो देन आपको वेट करना चाहिए जब एक प्रॉपर क्रॉस ओवर जनरेट होता है। जब इन दोनों लाइन्स का क्रॉस ओवर वी, यू या डब्ल्यू की शेप में होता है तो इट मीन्स के एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट हुई है। और जब यही वाला क्रॉसओवर एम की शेप में जनरेट होता है, यानी ऊपर से नीचे आती है, ब्लू लाइन और रेड लाइन ऊपर जाती है, तो इसका मतलब ये होता है एक स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट हुई है। Whenever an L-shaped trend is formed, be patient and wait for it and let it convert into U to take the entry in the script. Lines below zero show oversold state and line above zero shows overbought state. यानी इसकी जो जीरो लाइन से ऊपर अगर लाइन चली गई है दैट मींस ओवरबॉट पोजीशन में चली गई हैं चीजें, और अगर इसकी जीरो लाइन से नीचे आ गई हैं दोनों लाइन, इट मींस ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गई हैं दोनों लाइंस। वहां पे बाय सिग्नल जो जनरेट होगा उसको स्ट्रांग बाय सिग्नल कंसीडर किया जाता है, और ओवरबॉट पोजीशन में जो सेल सिग्नल जनरेट होता है उसको स्ट्रांग सेल सिग्नल, मतलब इस तरह से देखना है। अच्छा दोस्तों, इसकी सेटिंग्स आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं। ये शार्प वाली सेटिंग्स हैं जिन सेटिंग्स के साथ आपने PSX पे ट्रेड। आई होप कि इन सेटिंग्स के साथ आप अच्छी ट्रेड जनरेट कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।